तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा और डिस्क्लेमर में एज यूजुअल मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर तो किसी को मेरी कोई बात बुरी लग जाती है या हटके लग जाती है तो उसके लिए मैं आपसे इस दफा क्षमा नहीं चाहूंगा। इस दफा मैं चाहूंगा कि आप मुझे परवीन दें। परवीन को ले आओ भाई। तो आज की इस वीडियो में हम उन दो ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं भाई, जो छोटे से छोटे फाइट, बड़े से बड़े फाइट, छोटे से छोटे नाले, बड़े से बड़े नाले, हर गली कुचे, हर घर, हर घराने में, हर बाजार, हर मार्केट में, हर घर की छत पर ये दो ग्रुप्स आपको मिलेंगे। एक है अमीरों का ग्रुप और दूसरा है गरीबों का ग्रुप। आज हम इन दोनों ग्रुप्स की भाई डिफरेंस पे बात करेंगे, लेकिन डिफरेंस से पहले भाई हमें बचपन के उसूल मुझे बहुत याद आ जाते हैं, जो कि मुझे प्यारी प्यारी टीचर्स ने मुझे सिखाए थे कि भाई जब भी आप दो चीजों को डिफरेंस करने लगते हैं तो उससे पहले आती है उसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेशन इज नॉट द डिफरेंस एंड डिफरेंस इज नॉट द डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से पहले डिफरेंस नहीं आ सकता, डिफरेंस से पहले डेफिनेशन आ सकती है। डेफिनेशन डिफरेंस लगता है ये पागल हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन में हम सबसे पहले अमीरों की डेफिनेशन करते हैं। हमारी सोसाइटी के मुताबिक अमीर इंसान वो है भाई जिसके पास अन्ना तोन पैसा है, जो सारी जिंदगी में बैठ के खाता रहे तो उसका पैसा खत्म नहीं होने वाला। और अगर इसी के उलट, इसी के ऑपोजिट अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि गरीब इंसान वो है जो सुबह अगर मजदूरी ना करे तो उसे पता है कि भाई रात को भूखा सोना पड़ेगा, और अगर रात को भूखा सो गया तो जब सुबह उठूंगा तो पेट में हुई होगी गैस, तो जब मैं फाट करूंगा तो मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए अच्छा है कि मजदूरी कर ली जाए और मजदूरी करके कमाया जाए ताकि उनका पेट भी पाला जाए, अपना पेट भी पाला जाए, फाट से बचा जाए। लेकिन यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसका नाम है राणा जी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमीर इंसान वो है जिसके वॉशरूम में टिश्यू की रोल की जगह 1000 की नोट लगे हो। इसी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अमीर इंसान वो है भाई जो टट्टी करने बैठे और उसका पिछवाड़ा खुद ब खुद धुल जाए, उसको मेहनत करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। इसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अमीर की एक और डेफिनेशन भी निकाल दी कि भाई अमीर इंसान वो है जो पूरा महीना जो वो साबुन यूज करता है, महीने के आखिर पे अगर उसके वो 2 टोटे हुए तो वो अमीर इंसान नहीं है। जो वो शैम्पू यूज करता है अगर वो महीने के आखिर पे वो उसमें पानी मिला के यूज कर रहा है तो भाई तो अमीर नहीं हो, मैं बता रहा हूं। तो डेफिनेशन से आगे मैं बात करना चाहूंगा इनके डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले डिफरेंस में मैं पकड़ूंगा अमीरों और गरीबों के बच्चों को। अब अमीरों के बच्चों की सुबह तो भाई बड़ी हसीन हो जाती है क्योंकि उन्हें उठाने आती है एक प्यारी सी नैनी। अब वो नैनी उनको बाहों में उठाकर वॉशरूम लेके जाती है, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम में जाने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताता चलूं कि जो नैनी है वो राज का किरदार अदा कर रही है और जो बाहों में बच्चा है वो सिमरन का किरदार अदा कर रहा है। दोनों वॉशरूम में जाते हैं, नैनी उसकी सुसु टट्टी और वो ब्रश कराने के बाद जब वो दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो बड़े खुश होते हैं। अन्ना जी यार ये वैसे दोनों इतने क्यों खुश होते हैं जब ये वॉशरूम से बाहर आते हैं? वॉशरूम से निकलने के बाद बारी आती है भाई नाश्ते की। नाश्ते में इनका ज्यादा तुम क्या सोच सकते हो, क्या हो सकता है? ब्रेड बटर जैम। इससे ज्यादा हम क्या सोच सकते हैं कि इनके नाश्ते में होगा, लेकिन नहीं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकता है इनके नाश्ते में, और वो है एक गिलास दूध। जब ये वॉशरूम और नाश्ता कर लेते हैं भाई, सारा कुछ कर लेते हैं, तो उसके बाद बारी आती है इनके यूनिफॉर्म पहनने की। तो प्यार से नैनी इनको यूनिफॉर्म पहनाती है और सारी सोफिस्टिकेटेड किस्म के ये बच्चे लग रहे होते हैं। लेकिन अगर इसी की उलट हम अगर गरीबों के बच्चे देखें तो भाई उनकी सुबह ही उस वक्त तक नहीं होती जब तक उनके माँ बाप उनके पिछवाड़े पे लात ना मारे या 2-3 गालियां दे, उस वक्त तक हमारी सुबह हो ही नहीं सकती है भाई। हमारे माँ बाप हमें बाहों में उठाना तो बहुत ही दूर की बात है, बहुत ज्यादा दूर की बात है, घसीट कर लाते मार कर वॉशरूम तक लेके जाया करते थे। और वॉशरूम के बाद बारी आती थी नाश्ते की। अब नाश्ता हमारा कैसा होता है? अब नाश्ते में ये होता है कि भाई अगर रात को तुमने अगर एक्स्ट्रा रोटी बनवा ली है और अगर तुमने रोटी बनवा ली और तुमने खाई नहीं तो वही रोटी तुम्हें फ्रीज करनी पड़ती है। फ्रीज करके तुम्हें सुबह वही सजा के तौर पे गीली करके तल के दी जाती है ताकि तुम रोटी खाओ और दूसरों के नाक साड़ो वहां पर जाके। अब देखो यार हंजला भाई, मेरा कोई कसूर नहीं था यार, है मेरा नहीं था, वो जितना भी था ना उस रोटी का कसूर था। मेरी कोई पर्सनल इंटेंशंस नहीं थी तुम लोगों के नाक साड़ने की, बस वो रोटी थोड़ा सा। अब जब अमीर का बच्चा स्कूल जाता है तो भाई उसकी शर्ट सही अंदर होती है, बेल्ट बंद होती है, खास तौर पे उसकी जिप बंद होती है। लेकिन अगर इसी के उलट हम देख लें गरीब का बच्चा तो भाई उसको नहीं पता होता, शर्ट जो है वो दूसरे मोहल्ले में जा रही होती है, टाई उसकी चौथे मोहल्ले में जा रही होती है और जिप तो उसका पता ही नहीं है भाई जिप भी बंद करनी होती है कि नहीं होती। ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको जब सजा मिलती है ग्राउंड में खड़ा किया जाता है तो ये बोल रहे होते हैं देखने की चीज है ये बार बार देखो। अब स्कूल की अगर बात हो ही नहीं है तो भाई स्कूल में भी गरीब और अमीर बच्चे की बहुत ज्यादा फर्क होता है। दोनों की क्वेश्चनिंग और आंसरिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है। फॉर एग्जांपल तुम किसी गरीब बच्चे से पूछ लो हु इज योर फेवरेट टीचर, तो भाई वो अगर फर्स्ट ईयर में है तो वो प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक जितनी भी उसको टीचर्स अच्छी लगी होंगी, फिट लगी होंगी, वो सबके नाम लेना शुरू कर देगा। लेकिन जब तुम उससे बोलोगे भाई किसी 2 टीचर्स के नाम बताओ बस, तो वो बड़ी ही मुश्किलों से अपने दिल नहीं
सॉरी दिल, वो बड़ी मुश्किलों से अपने दिल पर हाथ रख के ये कहेगा मैम रमीसा और मैम अक्सा। अगर यही सवाल किसी अमीर के बच्चे से हो जाए तो भाई वो सबसे पहले तो वो घंटा सोचने में लगा देगा, सबसे पहले वो हाथ बांधेगा, फिर वो क्वेश्चन रिपीट करने लग जाएगा। Who is your favorite teacher, right? No, sorry, who is my favorite teacher? Yeah, okay. ज्यादा तब इंसान को उस टाइम नहीं चढ़ती कि भाई इतना तूने टाइम ले लिया, घंटा डेढ़ तूने ले लिया, ठीक है सोचने की बात है। मुझे पता है कि अमीरों के स्कूलों में टीचर हैं होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तूने घंटा ले लिया, कोई मसला नहीं है, लेकिन असल तब इंसान को उस टाइम चढ़ती है जिस टाइम घंटा डेढ़ सोचने के बाद ये एक मेल टीचर का नाम ले लेते हैं। मुझे तो इनको कहने का बड़ा दिल है कि भाई तुम इस दुनिया से हो ही नहीं, तुम इस दुनिया में कर क्या रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ लग रही है। तुम दूसरे जहान के, तुम दूसरी धरती से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है लड़कों। इन दोनों की बचपन की यादों में भी भाई जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम किसी अमीर आदमी से पूछ लो कि भाई तुम अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी शेयर करो हमसे, तो वो क्या कहेगा? चाइल्डहुड माय फ्रेंड माय ब्रो ब्रोक माय कार। लेकिन अगर यही चीज तुम किसी गरीब से पूछ लो तो वो क्या कहेगा? उसने मेरी गुड्डी फाड़ दी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं बात करना चाहूंगा भाई इन दोनों की गेम्स में क्या डिफरेंस होता है। अमीरों की गेम्स के नाम तो भाई ऐसे कुछ शशके वाले होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, जैसे कि गोल्फ, चेस, सॉकर। अगर इसी के उलट हम देख लें कि गरीबों की गेम्स के कैसे नाम होते हैं, गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम। नाम तो नाम भाई, ये गेम्स भी ऐसी होती है कि अगर बंदा के एक दफा खेल ले तो 2-3 हफ्ता पिछवाड़ा जगह पे नहीं आता है। लेकिन अगर इसी को उलट हम देखें अमीरों की गेम्स के नाम तो भाई बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन खेलना मुझे आज तक नहीं समझ आई इनकी गेम्स की। अब ये गोल्फ गेम खेली क्यों जाती है? पहले तो एक बंदा आता है, त्याशर होता है, एक बॉक्सर कच्चा पहनता है और बनियान जैसी टी शर्ट पहन के वो जाता है गाड़ी में बैठ के गोल्फ क्लब तक। जब वो गोल्फ क्लब पहुंच जाता है भाई तो फिर आगे से एक गाड़ी उसको आगे तक लेके जाती है, छोटी सी गाड़ी आती है वो आगे तक उसको लेके जाती है, जहां से सिर्फ उसने एक शॉट खेलनी होती है। वो शॉट खेल लेता है तो भाई शॉट खेलने के बाद फिर वो गाड़ी में बैठ के जाता है जहां तक वो बॉल गई होती है। अगर तो वो बॉल उस सुराख तो पहुंच गई है भाई जिधर उसने डालनी है, लेकिन अगर वहां तक नहीं है तो फिर वो नापने लग जाता है वहां पे गाड़ी में बैठ के। ये तो 2 मीटर है, 2 मीटर है यार ये वाली। नहीं, वो जो 7 बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है नहीं भाई 3 मीटर है यार, 3 मीटर कर लो। हाँ 3 मीटर। वीडियो के एंड पे मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई ये एक और बकवास वीडियो देखने का आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो भाई को तो आपने प्रमोट करना नहीं है ना, कसम उठाई हुई आप। थोड़ा हुआ है, थोड़ी आई शर्म आई है थोड़ी इसी बात पे यार, ये इधर सब्सक्राइब तो कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पैक अप।